हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिप्लोमेसी यानी कूटनीति की। पुराने समय में इसे सिर्फ बंद कमरों की बैठकों के तौर पर देखा जाता था, जहां बड़े अधिकारी जंग टालने या गठबंधन बनाने के लिए मिलते थे। लेकिन आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में डिप्लोमेसी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। अब ये केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आम नागरिक, बिजनेस लीडर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। इसी मॉडर्न अप्रोच को हम मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी कहते हैं। ये एक ऐसा लचीला सिस्टम है जहां समाज के अलग अलग स्तर के लोग मिलकर देश के बीच पुल बनाने का काम करते हैं। जब आधिकारिक यानी ऑफिशियल बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ये अलग अलग ट्रैक्स शांति की बारीकी कोशिश को जिंदा रखते हैं। इसका ताजा उदाहरण फरवरी 2026 में देखने को मिला, जब दोहा में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच ट्रैक 2 चैनल एक्टिव हुआ। बियॉन्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब दो देशों के बीच आधिकारिक रिश्ते टूट जाते हैं, तब ऐसी बैक चैनल मीटिंग्स जमीनी हालात का सटीक आकलन करने और सही इनपुट जुटाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये मुलाकातें इतनी अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल होती हैं कि इनके बाद ना तो कोई प्रेस रिलीज जारी की जाती है और ना ही कोई देश आधिकारिक तौर पर इनकी पुष्टि या खंडन करता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि डिप्लोमेसी की ये परतें कैसे काम करती है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होती है और इनके बीच का अंतर क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की। आसान शब्दों में कहें तो ये अनऑफिशियल या गैर कानूनी स्तर की बातचीत है। इसमें शामिल लोग अपनी सरकार को फॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन वे पॉलिसी मेकिंग या पब्लिक ओपिनियन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसमें आमतौर पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, बड़े एकेडमिक्स, थिंक टैंक स्पेशलिस्ट, एनजीओज और यहाँ तक कि बिजनेस लीडर्स भी शामिल होते हैं। इसका मकसद है दोनों पक्षों के बीच डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास को कम करना, एक दूसरे की बात को बेहतर ढंग से समझना और एक ऐसे रिलैक्स्ड माहौल में विवाद सुलझाना के तरीके ढूंढना जहां सरकारी प्रोटोकॉल की पाबंदी ना हो। ये बातचीत कैसे होती है? इसके लिए क्लोज डोर वर्कशॉप्स, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस और सिमुलेशन ट्रेनिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है 1990 के दशक का ओस्लो एकॉर्ड्स। फिलिस्तीन और इजरायली नेताओं के बीच ये बातचीत पहले एक ट्रैक 2 प्रोसेस के रूप से शुरू हुई थी, जो बाद में जाकर एक ऑफिशियल समझौते में बदली। तो एस्पिरेंट्स याद रखिए, जब सीधी बात बंद हो जाए तब ट्रैक 2 ही वो रास्ता है जो बंद दरवाजों को खोलने की ताकत रखता है। ट्रैक 2 के बाद अब बात करते हैं सबसे पावरफुल और ट्रेडिशनल तरीके की, जिसे हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहते हैं। ये पूरी तरह से ऑफिशियल लेवल की बातचीत होती है, जहां दो देशों के सरकारें सीधा एक दूसरे के सामने बैठती हैं। इसमें दोनों देशों के सबसे बड़े चेहरे हिस्सा लेते हैं, जैसे कि हेड ऑफ स्टेट्स यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, फॉरेन मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स। ये लोग सीधे ऑफिशियल चैनल्स के जरिए अपनी बात रखते हैं। इसके लिए अक्सर हम न्यूज में बायलैटरल या मल्टीलैटरल समिट्स यानी शिखर सम्मेलन, स्टेट विजिट यानी राजकीय यात्राएं और यूनाइटेड नेशंस या एशियान जैसे ग्लोबल संस्थाओं की मीटिंग के बारे में सुनते हैं। यहाँ जो भी फैसले लिए जाते हैं वे लीगली बाइंडिंग होते हैं, यानी उन्हें मानना कानूनी रूप से जरूरी होता है। 2015 का ईरान न्यूक्लियर अकॉर्ड यानी JCPOA, ये ईरान और PF5+1 देशों के बीच हुई एक क्लासिक स्टेट टू स्टेट ट्रैक 1 वार्ता थी। हालांकि इस ट्रैक के पास असली पावर होती है, लेकिन ये अक्सर पॉलिटिकल एजेंडाज और सरकारी ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी यानी नौकरशाही की सख्ती में फंस कर रह जाती है। फिर भी अगर दुनिया में कोई बड़ी शांति संधि या ग्लोबल कानून बनाना है तो ट्रैक 1 के बिना वो मुमकिन नहीं है। अब बात करते हैं कूटनीति के एक बहुत ही स्मार्ट और बैलेंस तरीके की, जिसे हम ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये ट्रैक 1 और ट्रैक 2 का एक परफेक्ट मिक्सचर है। इसमें सरकारी अधिकारी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में शामिल होते हैं और उनके साथ स्कॉलर्स या रिटायर्ड एक्सपर्ट्स भी टेबल पर बैठते हैं। हालांकि इन मीटिंग्स के फैसले कानूनी रूप से बाइंडिंग यानी बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ मीडिया के शोर या राजनीतिक दबाव के बिना बहुत ही सेंसिटिव मुद्दों पर खुलकर चर्चा की जाती है। एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि ट्रैक 1.5 एक ऐसे सेफ स्पेस की तरह काम करता है जहां नए पॉलिसी आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ताकि आगे चलकर सरकारी लेवल पर समझौते का रास्ता साफ हो सके। इसका एक क्लासिक उदाहरण 2018 का यूएस नॉर्थ कोरिया समिट है। उस बड़े शिखर सम्मेलन से पहले पूर्व अमेरिकी अधिकारियों और नॉर्थ कोरियाई डिप्लोमेट्स ने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में
कई मुलाकातें की थी, जिससे असल बातचीत की मजबूत जमीन तैयार हो सकी। ट्रैक 1.5 के बाद अब आते हैं कूटनीति के सबसे बुनियादी और इमोशनल लेवल पर, जिसे हम ट्रैक 3 डिप्लोमेसी या पीपल टू पीपल लेवल कहते हैं। यह पूरी तरह से ग्रास रूट यानी जमीनी स्तर की कोशिश है, जहां दो देशों के आम नागरिक एक दूसरे की संस्कृति को समझते और पुरानी कड़वाहट को मिटाने के लिए हाथ मिलाते हैं। इसमें सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, कम्युनिटी लीडर्स, धार्मिक संगठन और खासकर महिलाओं और युवाओं के संगठन बड़ी भूमिका निभाते हैं। सच तो यह है कि ट्रैक 3 के पास कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता, यानी ये कोई सरकारी फैसला नहीं बदल सकते, लेकिन ये डिप्लोमेसी का सबसे एंड्यूरिंग यानी लंबे समय से चलने वाला रूप है। ये उन जख्मों को भरने का काम करता है जिन्हें युद्ध या नफरत से पैदा किया जाता है। रवांडा में हुए नरसंहार यानी जीनोसाइड के बाद वहां के गांवों में ट्रैक 3 प्रयासों के जरिए स्टोरी टेलिंग और साथ मिलकर रहने की कोशिशें शुरू हुई थी। इसी ने टूटे हुए समाज को फिर से जोड़ने और लॉन्ग टर्म हीलिंग में मदद की। तो एस्पिरेंट्स याद रखिए, सरकारें हाथ मिलाएं या ना मिलाएं, जब तक दो देशों के लोग आपस में नहीं जुड़ते तब तक स्थायी शांति मुमकिन नहीं है। यही है ट्रैक 3 की असली ताकत। तो आज हमने देखा कि डिप्लोमेसी सिर्फ सूट बूट पहनकर हाथ मिलाने का काम नहीं है। ये एक जटिल और गहरी प्रक्रिया है, जहां ट्रैक 1 की पावर, ट्रैक 1.5 और 2 की स्ट्रेटेजी और ट्रैक 3 का इमोशनल कनेक्ट, ये सब मिलकर दुनिया को एक बेहतर और शांत जगह बनाने की कोशिश करते हैं। एस्पिरेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आज के दौर में कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं रह सकता। कभी सरकारी संधियां काम आती हैं, तो कभी पर्दे के पीछे की वो अनौपचारिक मुलाकातें जिनका जिक्र हम अक्सर न्यूज हेडलाइंस में नहीं देख पाते, लेकिन असल में शांति की नींव वहीं रखी जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी का ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच स्थायी शांति के लिए सबसे ज्यादा किस ट्रैक पर काम करने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के ऐसे ही जरूरी टॉपिक्स को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।